पवन सिंह चुनाव हार कर भी चुनाव जीत गए। 2,73,000 वोट लाना, निर्दलीय उम्मीदवार, बिना किसी सिंबल के, बिना कोई प्लेटफॉर्म के। क्या गलती किया पवन सिंह ने कि जिसका नतीजा जो है भुगतना पड़ रहा है? इसकी हार की समीक्षा हम लोग बैठक करेंगे। ये आरोप लगाना कठिन है कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, ये किसी पर आज छीटाकसी का समय नहीं है। गंदे तरीके का मतलब नतीजा सामने आ रहा है एनडीए के लिए। अब टिकट वितरण में बहुत गलत हुआ है। यूपी देखिए ना, यूपी में अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए। एक पवन सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दे करके कितना नुकसान हुआ है। औरंगाबाद, आरा, सासाराम, बक्सर, 4 सीट गया। पवन सिंह तो खुद हारे ही और साथ साथ कितने सीट को हरा, कितने सीट 4 सीट प्रभावित कर दिए पवन सिंह। ये तो भाजपा को सोचने का समय है। एक अगर पवन सिंह को टिकट दिए रहते तो ये 4 सीट उनके झोली में आता, झोली में आ जाता ना। एकदम। पवन सिंह का अब काराकाट की जनता कैसे देखती है, उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्योंकि अब तो वो हार चुके हैं। पवन सिंह आने वाला 5 साल यहाँ पर रह करके काम करेंगे। काराकाट लोकसभा में ही एक अच्छे से विधानसभा में पवन सिंह या उनके पत्नी या उनके माँ को चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ये मतलब आप ऐलान कर रहे हैं? एकदम। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, कलाकार होगा कि घर घर जाके सबके पैर छूना। ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के भी दिल में बैठ गया कि जनता का प्यार मुझे मिला है, पर थोड़ी सी कहीं चूक रह गई होगी, पर हाँ, तो कहीं ना कहीं वो प्यार से संतुष्ट है। हाँ, एकदम संतुष्ट है। काहे नहीं, एकदम इतना वोट मिला, संतुष्ट है। बड़े बड़े नेता आए थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने के लिए, मोदी जी भी आए थे आपके काराकाट में, उसका कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का कहाँ कोई बचा पाया। आप तीसरे नंबर पर चले गए, मोदी जी आकर कहाँ गए? अच्छा, इस चुनाव के नतीजे से बीजेपी मोदी जी को क्या सीख लेनी चाहिए? सीख यही है मोदी जी को, टिकट बंटवारा के समय सही कार्यकर्ता का पहचान होना चाहिए। हमारे समझ में तो यही है कि सही टिकट पहचान होना चाहिए, उसी कार्यकर्ता को दीजिए जो आपके लिए झोला झोल। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप किसी को ला करके दीजिएगा और उसको ठप्पा मार दिए और चुनाव जीत जाए। आपका टिकट का वितरण जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। जो पार्टी का बेस कार्यकर्ता है वो झोला ढोआ है जिंदगी भर, कोई दूसरे पार्टी से आया और आपने उसको टिकट दे दिया। पवन सिंह का भविष्य क्या रहेगा? पवन सिंह राजनीति करेंगे, काराकाट उनका रहेगा और छोड़ के मुंबई आने वाला समय में बिहार का एक नेता उभर करके आएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, शेर वापस आएगा। हाँ, शेर वापस आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 और उसमें काराकाट लोकसभा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा और काराकाट की चर्चा जो है पूरे देश में हुई और काराकाट में बड़े बड़े नेता आए और चुनाव प्रचार करके गए और वैसे में काराकाट का चुनाव का जो नतीजा है वो भी आ चुका है और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाले पवन सिंह जो कि बहुत ही दमखम से लड़े थे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, वो दूसरे नंबर पर रहे और राजा राम सिंह जो है जीत गए हैं। और वैसे में उपेंद्र कुशवाहा जिनकी चर्चाएं जो है खूब हुई, उनको जिताने के लिए ना जाने बड़े बड़े नेता बीजेपी के राजनाथ सिंह हो, मोदी जी हो, तमाम जो बड़े नेता है वो आए प्रचार किए, पर वैसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को तीसरा स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है और चर्चा के विषय के लिए हम अभी काराकाट के जनता के पास आ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा तो चर्चा का विषय ये रहेगा कि पवन सिंह जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहे और कहीं ना कहीं उनका युवाओं का साथ था, उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगता था और ऐसे में रिजल्ट आना, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो रिजल्ट आया है, मतदाता, डेहरी के मतदाता, काराकाट के मतदाता को सर झुकाकर नमन हम लोग करते हैं। ठीक है। जो भी मतदाता का निर्णय है उसको सर आंखें पर। 23 अप्रैल को काराकाट में लड़का आ रहा है, राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, फिर भी 2,70,000 वोट ले आना सबके बस की बात नहीं है। एक तरफ 30 दल मिल करके इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की सारी शक्तियां, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, योगी जी, सब कोई एक सुर से पवन सिंह का विरोध किया। इसके बावजूद भी 2,70,000 और इससे ऊपर भी जाएगा, अभी 2,73,000 अभी समथिंग वोट आया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। पवन सिंह चुनाव हार कर भी चुनाव जीत गए। अब डेहरी की जनता की लड़ाई राजा राम से थी ही नहीं, यहाँ की लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा से थी, न कि मोदी सरकार से, उपेंद्र कुशवाहा से थी। और उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह ने मत दिया है, हम लोग डेहरी के मतदाता ने मत दिया है।
हमारी विजय है। बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो बड़े बड़े नेता आए थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने के लिए, मोदी जी भी आए थे आपके काराकाट में, उसका कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का कहाँ कोई बचा पाया। आप तीसरे नंबर पर चले गए, मोदी जी आकर कहाँ गए? मोदी जी खुद 1.5 लाख वोट से जीते, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, खुद 1,50,000 वोट के लमसम 1,53,000-54,000 वोट से चुनाव जीते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बहुत ही ज़्यादा, अब देखिए एनडीए बहुत बड़ा गठन है ना, और कहीं ना कहीं वैसे में उपेंद्र कुशवाहा को इतना कम वोट आना, तो कहीं ना कहीं एक तो समीकरण की बात करें कि समीकरण सही से नहीं बैठ पाया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा समीकरण टूटा जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा का ये हाल रहा? पहली बात कि उपेंद्र कुशवाहा ने कोई विकास का काम नहीं किया था, एक भी नहीं, एक भी विकास का काम नहीं किया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अभी भी मौका है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, चुनाव हार कर भी 5 साल कार्य करें यहाँ, अगले बार मतदाता उनके बारे में सोचेगी। काम नहीं कीजिएगा कोई नहीं होगा, काम नहीं कीजिएगा चुनाव नहीं जीतिएगा। पवन सिंह का अब काराकाट की जनता कैसे देखती है, उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्योंकि अब तो वो हार चुके हैं? पवन सिंह आने वाला 5 साल यहाँ पर रह कर के काम करेंगे, और एक काराकाट लोकसभा में ही एक अच्छे से विधानसभा में हम लोग डिटरमाइंड हो गए हैं कि पवन सिंह या उनके पत्नी या उनके माँ को चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ये मतलब आप ऐलान कर रहे हैं? एकदम आने वाला समय में पवन सिंह की पत्नी हो, पवन सिंह की माँ हो, किसी को चुनाव होगा। अब देख लीजिए काराकाट की जनता है ये, और काराकाट की जनता खुल के बोल रही है कि विधानसभा में पवन सिंह के परिवार को चांस देंगे हम, और विधानसभा भी आप लोगों ने देख लिया है ना? हाँ। तो पवन सिंह को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जो हार हुई है पवन सिंह के, मतलब कि अब दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वोट मिला, वोट हम लोग को मिला, उम्मीद से थोड़ा कम मिला, इसलिए हम लोग हार गए। उम्मीद था और मिलने। अच्छा करेंगे, कहाँ हमसे चूक हुई? हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि अभी क्या दिमाग में आ रहा कि कहाँ चूक हो गई, कौन सा समीकरण भारी पड़ गया, क्या गलती किया पवन सिंह ने कि जिसका नतीजा जो है भुगतना पड़ रहा है? इसकी हार की समीक्षा हम लोग बैठक करेंगे। 2 दिन के बाद हम लोग के एक बैठक रखेंगे, और हर विधानसभा वाइज इसकी समीक्षा करेंगे, हम किस कारण से हारे, युवा मतदाता कौन वोट दिया कौन नहीं दिया। ये आरोप लगाना कठिन है कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, ये किसी पर आज छीटाकशी का समय नहीं है। हम लोग इसकी पीछे रह गए, कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत होता है। नहीं, ये तो बात सही है। देखिए पवन सिंह का बैकग्राउंड जो है राजनीतिक नहीं था, वो एक कलाकार है, और कलाकार से अचानक से वो पॉलिटिक्स में आए, और अपने आप को यहाँ काराकाट से उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐलान कर दिया उन्होंने कि अब काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अगर पवन सिंह को टिकट दे देती तो आज का क्या सीन रहता? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसा बता दीजिए। यहाँ 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीतते, आप जोड़ लीजिए उपेंद्र कुशवाहा का वोट और पवन सिंह का वोट को ऐड कर दीजिए, 3 लाख हो जाएगा दोनों। 3 लाख से ज़्यादा हो? 3 लाख कैसे हो जाएगा? 2,67,000 और 2.5 लाख, 6 लाख के आसपास हो रहा है। 6 लाख वोट आ जाएगा। हैं, एक पवन सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दे करके कितना नुकसान हुआ है। औरंगाबाद, आरा, सासाराम, बक्सर 4 सीट गया, पाटलिपुत्रा भी गया, पाटलिपुत्रा भी गया, बट ये 4 डायरेक्ट एकदम जो असर कहता है ये पवन सिंह के चलते। पवन सिंह तो खुद हारे ही, और साथ साथ कितने सीट को हरा, कितने सीट? 4 सीट प्रभावित कर दिए पवन सिंह। ये तो भाजपा को सोचने का समय है। एक अगर पवन सिंह को टिकट दिए रहते तो ये 4 सीट उनके झोली में आता, झोली में आ जाता ना, एकदम। तो देखने वाली चीज़ है। हाँ। अभी बात करें एनडीए सरकार की, तो उनकी भी हालत कोई अच्छा नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्या कारण रही हो इस बार सरकार, एनडीए की गलती क्या रही होगी कि इस बार इतना गंदे तरीके का मतलब नतीजा सामने आ रहा है एनडीए के लिए? अब देखिए, इधर से उधर टिकट देने में सब गड़बड़ी हुआ है, इसी का आप लोग एकदम खुश नहीं थे अपने सांसद? नहीं, टिकट वितरण में बहुत गलत हुआ है। यूपी देखिए ना, यूपी में अयोध्या हार गए, और क्या करना है? यहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को अपने पर चिंतन करना चाहिए।
चिंतन करने चाहिए। आप 401 का नारा दे रहे थे, घींच तिर के किसी तरह सरकार चले, फुल मेजॉरिटी में खुद तो अपने नहीं आए, आज क्यों नहीं आए? आपका टिकट का वितरण जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। जो पार्टी का बेस खर्च करता है वो झोला ढोआ है ज़िंदगी भर। कोई दूसरे पार्टी से आया और आपने उसको टिकट दे दिया। बक्सर का देखिए, बक्सर देखिए, आनंद मिश्रा को टिकट मिलना चाहिए। मिथिलेश तिवारी जहाज से उड़ के आके टिकट ले लिए, ले लिया, क्या हुआ? हार गए। यही सासाराम भी देखिए, सासाराम भी आप हैं, शिवेश मिश्रा को कोई जानता नहीं था, आप ले आकर के दिन रातों रात उतार दिए। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप किसी को ला करके दीजिएगा और उसको ठप्पा मार दिए और चुनाव जीत जाए। अब तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए, आप तो कल तक कह रहे थे कि हम पर मोदी जी का हाथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हराएगी। ये ऐसी बात नहीं है, आपको कुछ अपना काम करना पड़ेगा। मोदी जी तो हैं, लेकिन मोदी जी ही सब काम नहीं करेंगे। कुछ काम ऐसा है कि वो काम जनप्रतिनिधि को करना पड़ता है। अच्छा, इस चुनाव के नतीजे से बीजेपी मोदी जी को क्या सीख लेनी चाहिए? सीख यही है मोदी जी को, तो बुद्धिजीवी हैं, बहुत तेज तरह देश चला रहे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे नेता में से हैं। टिकट बंटवारा के समय सही कार्यकर्ता का पहचान होना चाहिए। हमारे समझ में तो यही है कि सही टिकट पहचान होना चाहिए, उसी कार्यकर्ता को दीजिए जो आपके लिए झोला ढोया। अच्छा, आप बोले थे कि पवन सिंह अब हार के भी जीत गए हैं। कैसे हो गया ये? आप ये देखिए, 2,73,000 वोट लाना, निर्दलीय उम्मीदवार, बिना किसी सिंबल के, बिना कोई प्लेटफॉर्म के। वही तो बोले कि 23 अप्रैल को एक बंदा आता है और आज 2,73,000 ला करके और सेकंड नंबर पर रहता है। चुनाव हार कहाँ हुआ है? चुनाव हारा नहीं है, चुनाव हार करके भी पवन सिंह चुनाव जीता है। मतलब असलियत में देखा जाए तो हार ही गए। हाँ। चुनाव तो हार गए, बट दिल में जीत गए। दिल में जीत गए चुनाव। आपसे एक सवाल रहेगा कि पवन सिंह का भविष्य क्या रहेगा? पवन सिंह राजनीति करेंगे, काराकाट उनका रहेगा और आने वाला समय में बिहार का एक नेता उभर करके आएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, शेर वापस आएगा। शेर वापस आएगा। फिर सुनिएगा कि पवन सिंह आकर क्षेत्र में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी देखा जा रहा था, तो पहले कोई शायद ही कोई ऐसा नेता होगा, कलाकार होगा कि घर घर जाके सबके पैर छूना। ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के भी दिल में बैठ गया कि जनता का प्यार मुझे मिला है, पर थोड़ी सी कहीं चूक रह गई होगी। पर हाँ, तो कहीं ना कहीं वो प्यार से संतुष्ट है। हाँ, एकदम संतुष्ट है। कहे नहीं, एकदम इतना वोट मिला, संतुष्ट है तो हाँ, एकदम संतुष्ट है। तो देखिए, ये काराकाट है और काराकाट का रिजल्ट आ चुका है। काराकाट में बहुत ज़्यादा भसर मचा हुआ था कि ये आएंगे, वो आएंगे, ऐसे आएंगे, तैसे आएंगे। पर आए राजाराम, जिनकी कोई चर्चा नहीं थी, जिनकी चर्चा थी दोनों लोगों की, वो दोनों लोग अभी हार चुके हैं। तो बहरहाल इनकी बातों को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।